स्वागत है। और आज हमारा नेपाल में सेकेंड डे है और हम लोग अभी जनकपुर में रुके हुए हैं, जनकपुर की नमस्कार चौक में। और यहाँ से हम लोग जाएंगे जानकी मंदिर घूमने के लिए। और नमस्कार चौक से जानकी मंदिर लगभग 1 किलोमीटर की डिस्टेंस में है। तो अभी सुबह सुबह हम लोग जस्ट निकलेंगे और आपको दिखाते हैं, चलिए। तो हम लोग पहुंच गए नमस्कार चौक में, जो कि हमारे होटल से थोड़े से ही दूर में है। और यहाँ से चारों डायरेक्शन में रोड ऐसे डिवाइड हो रहा है। और इसके पास में ही एक सुंदर सा और बड़ा सा लॉज है, लेकिन हम लोग इसमें नहीं रुके थे क्योंकि हम लोग शाम को आए थे तो अंधेरा हो गया था और लगेज भी बहुत सारा था। तो जो लॉज हम लोग को दिखा सामने, उसी में रुक गए थे हम लोग। लेकिन बहुत सारे लॉज यहाँ पर अवेलेबल है और यहाँ से पैदल ही आप जानकी महल जा सकते हैं। तो सुबह सुबह हम लोग चाय वगैरह पीकर फिर पैदल ही जानकी महल के लिए निकल गए। और हम लोग आए थे दिसंबर के एकदम लास्ट में, तो इसीलिए सोचा कि बहुत ज़्यादा ठंडी होगी तो स्वेटर वगैरह लेकर गए थे। लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा धूप दे रहा था कि गर्मी में हम लोग का हालत ख़राब हो गया था। तो ये ब्लॉग डालने में मुझे थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी और मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जितना मैं काम में बिजी रहूँगी उतना अच्छा है। तो मैंने फिर से स्टार्ट किया एडिट करना और ये ब्लॉग आज आप लोग के सामने है। आई होप कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे ताकि मैं अपना जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा ला सकूँ और अपना काम कर सकूँ वापस से। तो और भी बहुत सारा ब्लॉग है आगे नेपाल का, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और देखते देखते हम लोग पहुंच गए एक मसाला गली में, जहां पर बहुत तरीके की मसाला रखा हुआ था। गोटा मसाला, गूड़ा मसाला और बहुत सारे के ड्राई चिल्लीज़ भी रखी हुई थी, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो मसाला देखते देखते हम लोग आ गए थे रॉन्ग गली में। और फिर हम लोग को जब पता चला तो आसपास में पूछकर फिर रिटर्न लिए और सही गली में आए। तो यहाँ का जो कल्चर है वो बिल्कुल बिहार जैसा है, आपको नेपाल लगेगा ही नहीं ये, क्योंकि सब कुछ खाना वगैरह, पोशाक, लिखा लैंग्वेज वगैरह सब एकदम बिहार जैसा ही है। हाँ, लेकिन यहाँ का जो मेन लैंग्वेज है वो मैथिली लैंग्वेज है, लेकिन हिंदी में भी ये लोग बोलते हैं, बट नेपाली नहीं आता इन लोगों को। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए जानकी महल, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। बहुत बड़ा जगह लेकर ये बनाया हुआ था और बहुत ही सुंदर कारुकार्य किया हुआ था पूरे महल में, जो कि पास से देखने में बहुत बहुत सुंदर लग रहा था। शायद फ़ोन में इतना सुंदर ना दिखे, लेकिन पास से बहुत सुंदर लग रहा था ये देखने में। गर्मी है यहाँ पे, बेकार में हमें स्वेटर में। फोटो खींच वगैरह देगा है। बहुत ज़्यादा धूप है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा, बहुत गर्मी है। तो इस महल का जो नीचे वाला हिस्सा है, जो बाहर के तरफ रूम है, उसमें शायद अथॉरिटी की तरफ से ही किताब की दुकान और भी बहुत कुछ का स्टॉल लगी हुई थी। और बाहर भी वैसे बहुत सारे स्टॉल लगी हुई थी, बहुत कुछ मिल रहा था यहाँ पर। और इतने धूप और गर्मी में भी बहुत ज़्यादा भीड़ था उस दिन। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये पीछे वाला हिस्सा है, और पीछे वाला हिस्सा भी बहुत ज़्यादा लंबा है। बहुत एरिया लेकर ये महल बनाया गया है। और सामने एक मेन गेट है और पीछे वाले हिस्से में भी एक मेन गेट है। और पीछे वाले हिस्से के जो मेन गेट है उसके ठीक सामने ही जूता रखने के लिए आपको फ्री जगह मिल जाएगा।
ब्रेक 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 बेटू। और फिर जाकर हम लोग महल के अंदर प्रवेश किए, जो कि अंदर से भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा था देखने में। आंगन था, आंगन का चारों तरफ वैसे बिल्डिंग बनाया हुआ था जैसे पुराना ज़माने में बनते हैं वैसे ही, और चारों तरफ ऐसे कारुकार्य किया हुआ था जो कि देखने में और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और बीचों बीच माता जानकी का मंदिर था। तो हम लोग को थोड़ा सा लेट हो गया था, इसलिए मंदिर का दरवाज़ा बंद हो गया था, लेकिन मंदिर देख सकते हैं, मंदिर काफ़ी खूबसूरत है। और इस साइड में जो छोटा छोटा घर था उसके अंदर छोटे छोटे मंदिर बने हुए थे, और यहाँ का शायद पुजारी वगैरह और भी जो लोग थे वो लोग शायद रहते थे कुछ कुछ, और कीर्तन वगैरह भी हो रहा था। तो काफ़ी अच्छा परिवेश था यहाँ का। तो आगे गया तो पता लगा यहाँ पर जानकी माँ से रिलेटेड एक म्यूज़ियम और एनिमेशन थिएटर है, जहाँ की एंट्री फ़ीस 15 नेपाली रुपीस और 10 इंडियन रुपीस था। तो हम लोगों ने टिकट कटवा लिया और फिर हम लोग ऊपर चले गए एनिमेशन देखने के लिए। और यहाँ पर सीढ़ी वगैरह देखकर पता लगता है कि ये बहुत पुराना है। तो सबसे पहले हम जिस रूम में एंटर किए वहाँ पर देखा दीवारों में बहुत सारे पेंटिंग लगी हुई थी, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। और अंदर के जो रूम है उस रूम में जानकी माता की जन्म से विवाह तक की जो पूरा स्टोरी है वो एनिमेशन के साथ दिखाया गया था। तो ये ऊपर
ऊपर से जानकी मंदिर का व्यू था जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद हम लोग चले गए अंडरग्राउंड में और ये वो म्यूज़ियम है जहाँ पर उस ज़माने का सामान रखा हुआ था। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि माता जानकी उस टाइम में जो भी ज्वेलरी यूज़ करते थे वो सब था, और बचपन में जो भी ड्रेस वगैरह पहनते थे वो सब भी था। तो कितना झूठ या सच ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ था सब कुछ। এটা কি সীতা পড়তো নাকি? जानकी जी চন্দ্রিকা চন্দ্রিকা এত ছোট মাথাটা ছিল আরে ছোট ওগুলো তো পিছনে লাগাই মনে হয়। বিগ্রহ করেছিল এগুলো কারুকার্য করো। হ্যাঁ, পোশাকটা ছোটবেলায় পরে ঘুরতো। প্রাচীন পোশাক, এটাও প্রাচীন পোশাক, সব ছোটবেলার পোশাক মনে হচ্ছে। तो इसके बाद हम लोग चले गए श्री राम जानकी विवाह मंडप पर, जो कि जानकी महल के ठीक पास में ही है, और कहा जाता है कि यहाँ पर श्री राम और जानकी माँ का विवाह हुआ था। तो अंदर जाने के लिए यहाँ पर एंट्री फीस लगता है, जो कि 10 नेपाली रुपीज़ है और 7 इंडियन रुपीज़ है। तो हम लोग भी फटाफट टिकट करके फिर अंदर चले गए। तो अंदर आकर यहाँ पर बहुत ही एक अलग सा फील हो रहा था, खुद से ही अपने आप इमेजिनेशन हो रहा था। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ का एनवायरनमेंट। না না গেল বাত খাবো বাবা চলে না দেখো না আগে और ये जो मंडप है ये पैगोडा स्टाइल मंदिर के हिसाब से बनाया गया है, और मंडप के चारों तरफ कांचों से घिरा हुआ है। और अंदर श्री राम और जानकी माँ तो है ही, साथ में लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भी है, क्योंकि चारों की एक साथ शादी हो रही थी। और मंडप के चारों तरफ छोटे छोटे 4 मंदिर बनाया गया है, जिसमें राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हैं उनके पत्नियों के साथ। तो ये देखने के बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल गए। और मंदिर के आसपास बहुत सारे खाने पीने के सामान मिल रहा था, बहुत कुछ मिल रहा था, साथ में ज्वेलरी की भी बहुत सामान थी। और यहाँ पर अच्छे अच्छे होटल भी थे खाने पीने के लिए। और हम लोग क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाए थे, इसीलिए दर्शन करने के बाद हम लोग तुरंत एक होटल ढूंढकर खाने के लिए आ गए। और हम लोग आए थे मंदिर के पास में ही एक होटल था, होटल जानकी, उसमें आए थे। ये है मिथिला थाली, इसका प्राइस 200 नेपाली रुपीस। ये दही और मूली खाती है।
तो खाना खाने के बाद हम लोग चले गए जानकी महल के ठीक पास में ही एक सरोवर था, वहाँ पर थोड़ी देर बैठने के लिए। और इस सरोवर के चारों तरफ स्टॉल ही स्टॉल मिल जाएगा आपको, आप चाहे तो घूमकर देख सकते हैं। बहुत सामान मिल रहा था, लेकिन हम लोग इतना थक गए थे कि हम लोग को और मन नहीं कर रहा था घूमने को, तो हम लोग यहाँ पर आकर चुपचाप बैठ गए। और यहाँ पर मछलियों के लिए भी बहुत ज़्यादा खाना मिल रहा था, तो सब कोई वो ख़रीद के दे रहा था, क्योंकि इस सरोवर में बहुत ही ज़्यादा मछली है। और आपको यहाँ पर बैठने पर थोड़ी देर के लिए बहुत ही सुकून महसूस होगा ज़रूर। आई थिंक जनकपुर घूमने के लिए एक दिन ही काफ़ी है, इसीलिए आज ही हम लोग काठमांडू के लिए रवाना होंगे। इसीलिए जनकपुर बस स्टैंड के लिए निकल गए, क्योंकि वहीं से पास पकड़ना पड़ेगा। और सुबह से हम लोग वैसे ही तैयार होकर निकले थे, सारा सामान पैक करके रूम छोड़ के हम लोग होटल में ही रख दिए थे लगेज, ताकि घूमने के बाद हम लोग वहाँ से सामान लेकर डायरेक्ट बस स्टैंड के लिए निकल जाए। और हाँ, हम लोग पहले ही टिकट कर लिए थे, नहीं तो सीट नहीं मिलेगा आपको। और यहाँ पर आकर देखा तो 5:30-6 बजे हमारा बस था, तो बहुत ही टाइम था हमारे पास अभी, इसीलिए बस स्टैंड ही घूमकर हम लोग देख रहे थे। और यहाँ पर देखा तो एक मिठाई मिल रहा था जिसका नाम गजक था, जो कि हमारे स्टेट वेस्ट बंगाल में तो नहीं मिलता है, और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था ये। जनकपुर से काठमांडू जाने के लिए बस में बैठ गए हैं, और अभी 5:30 बजे बस छोड़ रहा है। और हम लोग काठमांडू पहुंचेंगे सुबह 5 या 6 बजे तक, मतलब 12 घंटा का जर्नी है। पता नहीं कैसे करेंगे, लेकिन जो भी हो। फर्स्ट बार मैं बस में पहाड़ी रास्ता में इतना लंबा ट्रैवल करने वाली हूँ, और बस में मुझे ऐसे ही उल्टी आती है, तो उल्टी की दवाई तो खा ली मैंने पहले ही। देखते हैं अब कितनी देर तक मैं ठीक रहती हूँ। तो बहुत देर ट्रैवल करने के बाद रात के 9-9:30 बजे बस जाकर एक ढाबे के पास रुका। तो यहाँ पर देखा ओनली चावल ही था, जो कि मुझे खाने का बिल्कुल मन नहीं था। तो पास में ही एक स्टॉल था जहाँ पर मैगी वगैरह बनाकर दे रहे थे, तो मैंने भी यहाँ पर मैगी वगैरह बनाने के लिए दिया। और मुझे पता चला कि सबका खाना कंप्लीट हो गया है, बस मैं ही बचा हूँ जिनके लिए बस रुका हुआ है। तो जब खाना आया इतना गर्म था, तो मैंने किसी तरह जल्दी जल्दी बस ठूसा खाने को, और फिर जाकर मैं बस में बैठ गया। उसके बाद बस छोड़ा। तो जनकपुर का ये ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छा लगे ब्लॉग, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी नेपाल के बहुत सारे ब्लॉग आने वाले हैं। और नेक्स्ट ब्लॉग में आप सबके साथ मुलाकात होगी डायरेक्ट काठमांडू में। तब तक के लिए बाय।